हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 13 श्लोक नंबर 18। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्व विशिष्टतम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तात्पर्य: परमात्मा या भगवान ही सूर्य तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है, भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है। वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित है, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। आदित्य वर्ण दंश परस्तात् श्वेताश्वरूपनिषद 3.2। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्मा घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है श्वेताश्वरूपनिषद 6.20। तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षैवं शरणमह प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमेव विद्वाति मृत्युमेति। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु विपरीत को लाना जा सकता है। श्वेताश्वर उपनिषद 3.8। वे प्रत्येक हृदय में परम निरंतर के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एक देशी है, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। उसकी पुष्टि श्वेताश्वर उपनिषद में 3.17 इस प्रकार हुई है: सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है। वह उन सबका चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त यद्विज्ञाय मद्भाव वायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है: ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है। अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में वे 3 बातों एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति की पूर्णता समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानि से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर तत्व कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक
अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से 18 में अनादि मतपरम से लेकर अति सर्वस्व विशिष्टतम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है: कार्य क्षेत्र, शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा या परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही 3 बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्ति भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। प्रकृति पुरुषम चैव विदयनादि उभावपि विक्रांश्च गुणाश्च विधि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन है। तात्पर्य: इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति और परमात्मा उनका साक्षात अंश स्वांश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस पाठ के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविश्व में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध हैं अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख है। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश होने नहीं दिया जाता, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर उन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा पूर्णतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि एक जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में है, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहाँ तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं। कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृति तिरुच्यते पुरुष सुख खाना भूतृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोगों का कारण कहा जाता है। तात्पर्य: जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां और एक सब प्रकृति जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं। जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है।
यह शरीर तथा हेतु रूपी इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, और जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। जब ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को शूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा शूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद 3.1.1 इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। डा शुपर्णा शुयुजा सखाय। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। पुरुष प्रकृति स्थितो ही भृंगे प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सदस्योनि जन्मशु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तात्पर्य: यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकृत्य पर मुक्त रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के लिए फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु तथा कभी संत पुरुष को कभी खटमल के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में रहता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पथ पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनाथ काल में उसकी भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रमाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः ज्यों-ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों-त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों-ज्यों जीव भगवान की संगत में विद्वान बनता जाता है, त्यों-त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युको देहस्मि पुरुष पर। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तात्पर्य: यहाँ पर यह कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है। चूँकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। वे जीवात्मा से भिन्न है, पर वे पर हैं, दिव्य है। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी अनुमत दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है, अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है।
परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर रहता है, वो अंदर से जीव को भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उस समय मित्र रूप में निवास करते हैं। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में निष्ठापूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रतापूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चूँकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सकें। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगत को कराता है। स्वतंत्रता का वह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवद गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। हरे कृष्णा।